आपने 60 लाख का फ्लैट खरीदा, रजिस्ट्रेशन के दिन पता चला स्टैंप ड्यूटी 5% और रजिस्ट्रेशन चार्ज 1% अलग से, मतलब 3.6 लाख एक्स्ट्रा सिर्फ कागज पे साइन करने के लिए। ये पैसा होम लोन में नहीं आता, आपको कैश में देना था। किसी ने एडवांस में क्लियरली नहीं बताया था कि इतना अलग से निकालना पड़ेगा। स्टैंप ड्यूटी इंडिया में स्टेट वाइज अलग होती है, 4% से 8% तक। महाराष्ट्र में 5%, यूपी में 7%, राजस्थान में 6%। एक 60 लाख के घर पे 3 से 5 लाख सिर्फ स्टैंप ड्यूटी। स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए स्टैंप ड्यूटी एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है। महाराष्ट्र अलोन 40 करोड़ एनुअली कलेक्ट करता है और ये चार्ज जीएसटी के बाहर है, तो कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता क्योंकि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन स्टेट सब्जेक्ट है एंड स्टैंप ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी रेवेन्यू लाइन है। जीएसटी काउंसिल के अंडर लाने का मतलब स्टेट्स की ऑटोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज होगा, तो ये एक अनरेगुलेटेड अनरिफॉर्म टैक्स है जो डिकेड से सेम मॉडल पे चल रहा है, सिर्फ रेट्स बढ़ते गए और होम बायर के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, रजिस्टर करो या प्रॉपर्टी लीगली आपकी नहीं। अब इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80C में होम लोन प्रिंसिपल पे डिडक्शन मिलती है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी सेक्शन 80C के अंडर डिडक्टिबल है परचेज के ईयर में। ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन है जो बहुत कम लोग यूज करते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अपने CA या ITR फाइल करते वक्त ये इंक्लूड करो, 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म में स्टैंप ड्यूटी को GST के अंडर लाने का डिमांड लेजिटिमेट है, जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स के सामने कंसिस्टेंटली उठाना चाहिए। आपने घर खरीदने का सपना देखा, EMI के लिए प्लान किया, डाउन पेमेंट सेव की, फिर रजिस्ट्रेशन टेबल पे एक और 3 to 4 लाख का अनएक्सपेक्टेड डिमांड आया, सिर्फ इसलिए कि स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। घर खरीदना पहले से ही मुश्किल है, सिस्टम ने और मुश्किल कर दिया। कमेंट में बताओ आपने घर खरीदने पे स्टैंप ड्यूटी में कितना दिया और क्या आपको पता था कि ये सेक्शन 80C में क्लेम हो सकता है? दोनों सवालों के जवाब लिखो।